नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आईटी पंडित। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल फोटोज काम में लेना सिखाऊंगा। गूगल फोटोज अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एंड्रॉयड और iOS पे उपलब्ध सबसे एडवांस और सबसे अच्छी अगर कोई फोटोज की ऐप आप मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा कि गूगल फोटोज वो ऐप है। क्योंकि इस ऐप में आप सिर्फ फोटो स्टोर नहीं कर सकते बल्कि उसको एडिट भी कर सकते हो और साथ में क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप क्लाउड पे अपनी अनलिमिटेड फोटोज को स्टोर करके रख सकते हो। और इसके साथ में गूगल फोटोज में आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई ऐसे एडवांस फीचर मिलते हैं जिनको काम में अगर आप लोगे तो आपका फोटोज स्टोर करना और फिर उनको एक्सेस करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। कई लोग जो है गूगल फोटोज काम में नहीं लेते हैं या फिर जो लेते हैं उनमें से भी कई लोगों को इसके जो एडवांस फीचर्स है उनके बारे में नहीं पता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं सभी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप गूगल फोटोज काम में ले सकते हो और जो आपकी फोटोज स्टोरेज को एक्सेस करने को बड़ा ही आसान बना देगी। आप फोटो शेयर करना चाहते हो तो वो भी बड़ा आसान बन जाएगा। तो आज बताऊंगा आपको कैसे आप गूगल फोटोज की ऐप को काम में ले सकते हो। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस होना चाहिए या फिर iOS या एप्पल का फोन होना चाहिए, दोनों में उपलब्ध है। और उसके साथ आपको एक गूगल अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे काम में ले सकते हो गूगल फोटोज को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरी और चैनल की हेल्प होती है। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको मैं अपने फोन की स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ आप कैसे काम में ले सकते हैं गूगल फोटोज को। तो दोस्तों ये आ गए हम गूगल फोटोज में, और गूगल फोटोज में फर्स्ट टाइम आप आओगे तो आपके सामने फोटोज का ऑप्शन ओपन रहेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी जो फोटोज की ऐप है उसको अपडेट करवाना है ताकि मैं जो बताऊं आपके सामने भी वही ऑप्शन आए। और इसके साथ में आपको सबसे पहले करना है ये कि ऊपर जो राइट हैंड साइड में कॉर्नर में आपकी जो डीपी आ रही है, फोटो आ रही है, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको फोटो सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, बैकअप एंड सिंक पे क्लिक करना है। और अगर आपका बैकअप एंड सिंक ऑफ हो तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा यहाँ से। और उसके बाद में अपना अकाउंट यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी आपका गूगल अकाउंट आप चूज करना चाहते हैं जिसपे आप अपनी फोटोज को स्टोर करके रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर जो भी अकाउंट यहाँ से आप चूज करोगे आपकी सारी फोटोज उसी अकाउंट पे स्टोर रहने वाली है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि आप उस अकाउंट का पासवर्ड जो है वो अच्छा खासा रखो और उसकी डिटेल किसी के साथ भी शेयर ना करो, क्योंकि जिसके साथ भी शेयर करोगे आपके अकाउंट को जो भी एक्सेस कर पाएगा वो आपकी फोटोज को भी एक्सेस कर पाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके साथ में आपको नीचे आना है और अपलोड साइज में आपको हाई क्वालिटी सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको जो है सिर्फ 15 GB का स्पेस फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी सिलेक्ट करोगे तो आप अनलिमिटेड फोटो जितनी भी चाहो उतनी फोटोज अपलोड कर सकते हो और क्वालिटी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके साथ आप नीचे सेल डेटा यूसेज को क्लिक करके यहाँ से सेट कर सकते हो लिमिट, यानी कि एक दिन में कितना डेटा की फोटो अपलोड करें। आप अनलिमिटेड करोगे तो आप जितनी भी फोटो क्लिक करोगे इस सबको अपलोड कर देगा। आप 30 MB रखोगे तो सिर्फ एक दिन में 30 MB की फोटो अपलोड करेगा, उसके बाद ये रोक देगा और अगले दिन नेक्स्ट फोटो बच गई जो उनको अपलोड करेगा। तो मैं तो नॉर्मली अनलिमिटेड रखता हूँ ताकि ये रोज की रोज फोटो अपलोड करता रहे। उसके बाद में बैक दबा दीजिए, आप बैक दबा देंगे। इसके साथ में आपको जो है ये आपकी जो है अकाउंट की सेटिंग पूरी हो चुकी है। अब आप आ जाइए मेन स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ जो कुछ फोटोज के ऑप्शन आपको मेन स्क्रीन पे मिलते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप क्लिक करोगे फोटो पे, ये देखिए बच्चों की फोटो है, तो इसमें जो है ये रो में खींची हुई फोटो है, तो ऊपर लिखा हुआ है रो। लेकिन ये अपलोड जो है रो में नहीं करेगा क्योंकि ये हाई क्वालिटी हमने सेलेक्ट की हुई है, ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड नहीं करेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन मिलते हैं। नीचे आप देखोगे तो ये तो एक शेयर का ऑप्शन है, इसको दबा के आप शेयर कर सकते हो अपनी फोटो को डायरेक्टली फोटोज की ऐप से। उसके अलावा क्विक एडिट का ऑप्शन भी आपको मिलता है, यानी जल्दी से फोटो एडिट करने का अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसी में इनबिल्ट एडिटिंग का टूल भी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए इसको फोटोज के साथ में ओपन करता हूं मैं। अब फोटोज के साथ मैंने ओपन किया तो देखिए यहाँ पे इनहेंस, वार्म और कूल ये 3 ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। तो इनहेंस अगर मैं दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली कुछ मशीन लर्निंग के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसमें कुछ एक इफेक्ट डाल देगा। जैसे देखिए इसने इनहेंस कर दिया है ऑटोमेटिकली। अब क्या किया है वो अगर आपको देखना है तो आपको जस्ट टच करके रखना है अपनी स्क्रीन पे, तो आपको बिफोर दिखेगा और छोड़ोगे तो आफ्टर दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा इसने क्या किया। तो इसने थोड़ी लाइटिंग अच्छी की है और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया है। उसके अलावा अगर वार्म आप दबाओगे तो ये कुछ ज्यादा रेड और थोड़ी हीट, मतलब जैसे धूप में जैसी फोटो होती है चमकीली वैसी बना देगा। और कूल दबाओगे तो थोड़ा ब्लू कलर ज्यादा ऐड कर देता है, तो थोड़ा सा वो कूल एकदम से आंखों को अच्छा लगता है। इनहेंस पे रखोगे तो अच्छी रहेगी। उसके बाद में आप यहाँ से क्रॉप ऑप्शन आएगा, क्रॉप कर सकते हो जितना चाहो उतना। एडजस्ट ऑप्शन है, इसमें आप कॉन्ट्रास्ट, व्हाइट पॉइंट, ब्राइटनेस, हाईलाइट, शेडो सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। और फिल्टर अगर आप लो तो इसमें प्री सेट फिल्टर है, इनको आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहो, जो भी अलग अलग है जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज करके वैसी फोटो को सेव कर सकते हो। और उसके बाद आपको सेव अ कॉपी पे क्लिक करना है। सेव अ कॉपी पे आप क्लिक करोगे तो ये जो है अनेबल टू सेव चेंजेस बता रहा है, क्योंकि ये रो में फोटो थी और अभी इंटरनेट स्पीड शायद ठीक नहीं है। देखिए ये जो क्या करेगा, सेव अ कॉपी आप दबाओगे तो ये एडिटेड फोटो की अलग सेव करेगा और अनएडिटेड को भी सेव रखेगा, ताकि आपको अगर एडिटिंग बाद में पसंद नहीं आती तो आप दोबारा से एडिट करके फोटो सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कुछ एक चीजें, मैंने एडिट का बता दिया आपको। और ये आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है गूगल लेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की आपने फोटो खींचे, कोई बुक की फोटो खींचे, कोई भी चीज की, तो लेंस को आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये क्या चीज है।
या फिर आपने कुछ टेक्स्ट की फोटो खींची है तो टेक्स्ट को आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो फोटो से, ये आइडेंटिफाई कर लेता है, तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू करता है। उसके बाद में आगे डिलीट का ऑप्शन, इससे आप डिलीट कर सकते हो। ऊपर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो देखिए ऊपर ये क्लाउड का जो ऑप्शन आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फोटो बैकअप नहीं है, तो जो फोटो बैकअप नहीं होगी, आपकी अपलोड नहीं हुई होगी क्लाउड पे, उसके लिए ये फोटो का ऑप्शन आएगा, तो इस पे आप दबा के उसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में अपलोड ऑटोमेटिक कर देता है। उसके आगे जो स्टार का ऑप्शन है, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये जो फोटो है वो आपकी फेवरेट की लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। अब ये क्या चीज है, ये है जैसे आपको कुछ फोटो अच्छी लगती है जो आप सोचते हो कि मुझे ये डायरेक्टली देखनी है, ढूंढनी नहीं पड़े पीछे कहीं, मान लीजिए खूब सारी फोटो खींच लेते, कई फोटो पीछे रह जाती है जिनको ढूंढना पड़ता है, तो फेवरेट में अगर आप जिस भी फोटो को ऐड करोगे तो वो जो है फेवरेट का एल्बम अलग से आता है फोटोज में, अभी दिखाऊंगा आपको मैं, उसमें ऐड हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट वहां जाकर उन फोटोज को देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, ये डिटेल के ऑप्शन आते हैं, फोटो की क्वालिटी क्या है, इसकी क्या जो स्पेसिफिकेशन, तो देखिए 24 मेगापिक्सल की है, 23 MB की फोटो है, ये मेरे DSLR से खींची है, थोड़ी ज्यादा साइज की फोटो है। अब बैक चलते हैं हम, ये तो हो गया मेन जो स्क्रीन है उसका ऑप्शन, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगती है गूगल फोटोज की वो मैं आपको बताता हूँ। सर्च का जो ऑप्शन है ये बड़ा ही एडवांस लेवल का सर्च है, क्योंकि गूगल सर्च के लिए जाना जाता है अपना, और अपने फोटोज के ऐप में भी उसने बड़ी एडवांस लेवल की सर्च दी है। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या है इसमें। दोस्तों सर्च को जब आप प्रेस करेंगे, देखिए मैं सर्च दबाता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या एडवांस ऑप्शन दिया है इसने। ये जो है लोगों के चेहरे पहचान लेता है, यानी आप जिन जिन लोगों की फोटो आपने खींची हुई रहेगी उनका चेहरा पहचान के ये उनकी फोटो को अलग से शो कर देगा, कैटेगराइज कर देगा। तो आप डायरेक्ट देखिए ये मेरे दोस्तों की फोटो है, ये मेरे भतीजे की फोटो है, ये मेरी खुद की फोटो है। तो अगर मैं मेरा खुद का नाम मैंने ऐड किया हुआ है, सबसे पहले आपको नाम ऐड करना पड़ेगा। ये फोटोज के फेसेस आपको दिखाएगा, इस फेस को आप नाम दीजिए, फिर आप उसमें ऐड नेम करेंगे, तो ये नेम फिर जितनी भी फोटो में वो आदमी वो बंदा आएगा उन सभी फोटोज ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके उस एल्बम में डाल देगा। तो डायरेक्ट आप उसके नाम पे जाकर क्लिक करेंगे और उसकी जितनी फोटो आपको एक जगह मिल जाएगी। जैसे अगर मैं मेरी खुद की फोटो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जितनी फोटो में मैं हूँ वो सारी फोटोज ये आइडेंटिफाई करके डाल दी है इसमें। तो ये ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये खुद ही ये सारा काम कर देगा। उसके अलावा नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको प्लेसेस मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है कि आपने कहाँ कहाँ फोटो खींची है। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको ब्लू दिखाई दे रहा है वहाँ आपकी फोटोज है। ये देखिए उस जगह पे आपकी जो भी फोटो है, सीकर में फोटो कितनी है, झुंझुनू में कितनी है, जयपुर में कितनी फोटो है, ये सारी की सारी ये ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर देता है। और ये कैसे करता है, आप जब भी अपने फोन से फोटो खींचते हो तो उसके साथ लोकेशन डेटा सेव होता है और उसी को ये आइडेंटिफाई करके कर देता है। उसके अलावा देखिए जहां जहां आपने फोटो खींची है उन सबका नाम भी देगा, तो आप उस प्लेस के हिसाब से भी व्यू ऑल करेंगे और प्लेस के हिसाब से भी आप अपनी फोटोज को सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी दिल्ली को करोगे तो दिल्ली में जितनी फोटो खींची हुई आ जाएगी, जयपुर को करोगे जयपुर में जितनी खींची हुई आ जाएगी, कोलकाता को करोगे कोलकाता में जितनी खींची हुई आ जाएगी। कहीं भी फोटो खींच रहे हो तो ये उस प्लेस के साथ में उसका एल्बम ऑटोमेटिकली बना देता है। उसके साथ में जो सबसे अच्छा फीचर मुझे गूगल फोटोज का लगा वो है थिंग्स का, यानी आप कहां पे फोटो खींच रहे हो, ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपकी फोटो कहां पे खींची हुई है। खेतों में खींची हुई है, पहाड़ों पे खींची हुई है, नदी के किनारे खींची हुई है, झील के किनारे खींची हुई है, बिल्डिंग्स में खींची हुई है। तो देखिए ये देखिए कैनियंस यानी खाई, तो मैंने अगर इस फोटो को मैं ओपन करूंगा कैनियन वाली को, तो ये देखिए पहाड़ जो है ये खाइयों जैसे पहाड़ लग रहे हैं। ऊपर से आप देखोगे ये फोटो लोड हो रही है, तो देखिए यहाँ से पानी नीचे गिरता है, तो इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैनियन की फोटो है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं फार्म्स यानी कि खेत, ये हमारे खेत है जो उनकी फोटो खींची हुई, देखिए इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि खेतों की फोटो है। तो मुझे अगर मान लीजिए कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैंने उस दिन उस खेत में फोटो खींची थी लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास खूब सारी फोटो है 2-3 हजार, तो फिर मुझे डायरेक्टली जाना कहाँ पे, थिंग्स में, और फार्म्स पे क्लिक करूंगा तो फार्म्स की सारी आ जाएगी। हाइकिंग की देख लीजिए, टेम्पल्स की भी भगवान की फोटो है और उसको इसने टेम्पल में ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर दिया, जो कि बड़ी ही खूबसूरत बात है। तो ये भी इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बड़ा ही एडवांस लेवल का। फॉरेस्ट, प्लेसेस, फ्लावर्स, फॉग, जो भी चीज हो, माउंटेन्स, स्काई, लेक्स, कार्स, पार्क्स, बर्थडे, सनसेट, दिवाली तक को आइडेंटिफाई कर लेता है ये। तो ये बड़ा ही एडवांस लेवल का जो है सर्च ऑप्शन है इसमें, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसके अलावा योर एक्टिविटी में फेवरेट्स जो मैंने आपको बताया था, फेवरेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी फोटोज फेवरेट में ऐड की है वो सारी फोटोज आ जाएगी। ये मैंने थोड़े बहुत बाल मैं बढ़ाता नहीं हूँ लेकिन कभी बढ़ाया तो इसलिए मैंने इसको फेवरेट में डाल लिया ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे बाल बढ़ाए मैं कैसा लगता हूँ। बाकी आप जो भी फोटो चाहे वो फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली एडिट में आपकी जो अभी फोटो एडिट की गई है वो आप देख सकते हो। उसके साथ स्क्रीनशॉट जो आपने लिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। सेल्फीज भी आइडेंटिफाई कर लेता है। मैंने कहा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बराबर की आज की डेट में जो है कोई भी एडवांस लेवल की फोटोज की ऐप नहीं मिलेगी आपको, जो गूगल फोटोज देता है आपको फ्री में। उसके साथ वीडियोस, 360 डिग्री फोटोज, फोटो स्कैन का नया ऑप्शन ऐड किया गया। इसमें आप अपनी फोटो को स्कैन कर सकते हो क्लिक करके। देखिए फोटो स्कैन पर अगर मैं क्लिक करूंगा
तो ये जो फोटोज स्कैन की भी वो आ जाएगी, और गूगल की एक फोटो स्कैन की एप्लीकेशन भी आती है, तो थोड़ी एडवांस लेवल की एप्लीकेशन है। उसमें 4 पॉइंट आपको दिए जाते हैं, उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो आपके जो फ्लैश आ जाते हैं, फोटो ब्लर हो जाती है स्कैन करते टाइम, उसमें नहीं होगी, वो एकदम मस्त तरीके से खींचता है। और उसके बाद में सेव क्रिएशन, देखो क्रिएशन में आप एनिमेशन, कॉलेज और मूवीज क्रिएट कर सकते हो, और ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट फोटो सिलेक्ट करनी है, अपने आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका एनिमेशन, कॉलेज और मूवीज क्रिएट कर देगा। और ये अपने आप भी करता रहता है, थोड़े दिन में आपको दिखाता रहता है कि भाई देखो मैंने ये क्रिएट किया, आपको अच्छा लगा तो सेव कर लो। थोड़े दिन में आता रहता है, जैसे आपने 3 साल पहले कोई फोटो खींची है, आज वही डेट है, ये आपको बताएगा कि मेमोरी 3 साल पहले की है, आप देखो। तो ये वो भी खुद ब खुद आपको नोटिफिकेशन देता रहता है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी के ऑप्शन में। देखिए लाइब्रेरी में क्या होगा, फेवरेट जो मैंने आपको बताया वो आती है। यूटिलिटी में जो है वही आएगी जो मैंने आपको बताया था, आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, कॉलेज, मूवीज ये क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्गेनाइज योर लाइब्रेरी, तो मूव फोटोज टू आर्काइव। आर्काइव का मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई फोटो है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स है और कोई चीजें हैं जिनको आप चाहते हो कि ये मेरे मेन जो फोटोज खुलती है होम पेज उसमें ना दिखाई दे, लेकिन ये सेव पड़ी रहे, डिलीट भी ना हो, तो आप उसको आर्काइव में डाल सकते हो। तो आर्काइव में जाके फिर आर्काइव का एक अलग फोल्डर है, उसमें आप जाके चेक करोगे तो आपको सारी फोटोज वहां पे मिल जाएगी। और उसके अलावा मूवी, कॉलेज ये कर सकते हो, क्रिएटिव मैंने आपको बताई है। फ्री अप स्पेस का एक फायदा है कि आपकी जो फोटोज अपलोड हो चुकी है क्लाउड पे, आप जब फ्री अप स्पेस दबाओगे तो वो फोटो आपके डिवाइस के स्टोरेज से डिलीट हो जाएगी, यानी आपकी डिवाइस का स्टोरेज एकदम खाली हो जाएगा और वो इंटरनेट पे सेव रहेगी। तो आप चाहो जब उसको डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो इंटरनेट पे डायरेक्ट देख भी सकते हो। तो आपका फोन फ्री रहेगा और फोटोज भी आपकी सेव रहेगी। उसके बाद में देखिए बैकअप डिवाइस फोल्डर, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपने स्पेसिफिक डिवाइस के फोल्डर चूज कर सकते हो जिनको आप बैकअप करना चाहते हो, जिनमें आप फोटो रखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये गूगल फोटोज इनकी फोटो को अपने आप उठा के जो है क्लाउड पे सेव कर दे, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और देखिए स्कैन फोटोज विद फोटो स्कैन, ये ऑप्शन आता है। फोटो स्कैन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से, मैंने आपको बताया था, ये एडवांस लेवल की एप्लीकेशन जो आपकी खींची हुई फोटो, आपकी प्रिंट निकलाई हुई फोटो, उनको अगर आप स्कैन करना चाहते हो इसके थ्रू स्कैन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है डायरेक्ट कैमरा से फोटो खींचने के। और उसके अलावा देखिए नीचे आते हैं तो फोटोज ऑन डिवाइस, डिवाइस पे जो फोटोज है उनके भी उसने फोल्डर बनाया है कि व्हाट्सएप की कौन सी है, स्नैप ब्रिज, व्हाट्सएप एनिमेशन, स्नैपसीड, जो भी जैसी भी फोटो सबके ये ऑटोमेटिकली फोल्डर बनाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके नीचे ये जो है एल्बम ऑटोमेटिक बनाए हुए हैं कि ट्यूसडे इन थर्सडे इन झुंझुनू, वीकेंड इन मंडावरा, जहीं भी आप जाते हो, जो भी काम करते हो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एल्बम भी बना देता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि यहाँ से आप एल्बम भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू एल्बम लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ फोटोज, माई फोटोज नाम से मान लीजिए मैं एल्बम बनाता हूँ, और फिर मैं इसमें कुछ फोटोज सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट है, ये मैंने स्क्रीनशॉट कुछ ऐड कर दिया इसमें और ऐड दबाता हूँ, तो ये देखिए एक एल्बम बन चुका है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा नीचे तो माई फोटोज के नाम से एल्बम बन गया, उसमें वो स्पेसिफिक फोटोज पड़ी रहेगी जो मैंने सेव की है। उसके अलावा अगर मैं कोई एल्बम को शेयर करना चाहता हूँ, जैसे देखिए वीकेंड इन मंडावरा ये एल्बम है, इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो शेयरिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली जो गूगल अकाउंट है दूसरे लोगों के, उनको शेयर कर सकता हूँ, तो उनकी फोटोज की ऐप में मेरा एल्बम दिखने लग जाएगा। और चाहूं तो मैं इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जिसके साथ भी आप एल्बम शेयर कर रहे हो तो उस एल्बम में आगे फ्यूचर में भी जो फोटोज आप डालोगे वो फोटोज भी उस आदमी को दिखने वाली है, तो वो थोड़ा ध्यान से आप कीजिएगा। वही एल्बम शेयर कीजिए जिसमें आप चाहते हो कि शेयर हो ये फोटो, और जो चीजें नहीं चाहते उनको एल्बम में मत डालिएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितने एडवांस फीचर आपको गूगल फोटोज की ऐप में दिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस ऐप को काम में लेना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको जरूर काम में लेनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक इसके एडवांस फीचर्स को काम में नहीं लिया है जो मैंने आज की वीडियो में बताया, तो आपको वो भी काम में लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही आसान बना देंगे आपकी फोटो स्टोरेज को और फोटोज के एक्सेस को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं IT पंडित। वीडियो हो गई खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।